वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट ज़बरदस्ती नौरत्न रेशमी कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास 1 पाउंड मीट है जो कि कबाबों के लिए मैंने हमेशा बताया ना कि ड्राई होना चाहिए। तो यह है, धो के आप अच्छी तरह कोलेंडर में डाल दें और फिर उसके बहुत देर बाद बनाना है ये। तो देखिए इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं जो कि कुछ यूं है कि मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर लेके भून के उसको कुटा कुटा सा कर दिया है। 1 टेबलस्पून क्रश पेपर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, चुटकी भर टार्टरिक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1/4 टीस्पून ही काले मिर्च का पाउडर है। तो ये सब चला गया इसमें। देखिए कितना सिंपल से मसाले हैं। चलें अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल देते हैं जो कि 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। ये चला गया। सब में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसमें चला गया हमारा 1 टेबलस्पून दही। ये देखिए इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए, ये चला गया। अब हम डालते हैं इसमें 2 टेबलस्पून भर भर के धनिया पत्ते। 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप 1 टेबलस्पून आपकी मलाई डाल दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चला गया। आधा कप ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। चलें अब हम अपने ग्लव्स पहनते हैं। चलें पहन लिया हमने, हम रेडी हो रहे हैं मसलने के लिए। बस अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। चले हम मसल रहे हैं, जब तक हम क्या करते हैं अपना ये चूल्हा प्री हीट कर देते हैं मीडियम हाई पे। देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और अब हम अपने ग्लव्स निकालते हैं। चले जी ये तो हो गया हमारा ज़बरदस्त सा। और ये देखिए हमारा पैन भी प्री हीटेड हो रहा है। अब हम कबाब बनाते हैं। देखिए मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चले थोड़ा ऑयल का स्प्रे कर देते हैं ताकि हमारे हाथ खराब ना हो। इस पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे भी। चले अब हम ये लेते हैं और कबाब जो है वो बनाना शुरू करते हैं और डालना भी शुरू कर देते हैं साथ साथ। चलें हम क्या करते हैं, हमारा पैन तो अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं। 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अपनी कबाब रखना शुरू करते हैं। ये चली गई। झटपट बनाएंगे और डालते जाएंगे। ये चली गई। देखिए कितना इजी है बनाना, क्योंकि कीमा ही इतना अच्छा सिचुएशन में है। आ जाएं आप भी मुझे हेल्प करने। चले अब हमने मीडियम हाई पर रखा था चूल्हा, वही मीडियम हाई पर ही है। 3-4 मिनट हो गए हैं एक साइड पे। तो चले हम पलटते हैं जो पुरानी हमने डाली थी उसको। चले जोई की भी पलट गई है। अब हम इसे कवर करके 3 मिनट पकाएंगे।
चलें इसको मीडियम लो कर देते हैं, कवर करके 3 मिनट, और ये वाले फ्राई पैन को ऑन कर देते हैं मीडियम पे, प्री हीट होने देते हैं जब तक हम कुछ वेजीज काटते हैं। देखिए हमने रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, टमाटो और अनियन लिया है। इसको हम बड़े बड़े चंक्स में काटते हैं। ये देखें 2 यूं किया और इस तरह से बड़ा बड़ा काटा, और ये हम निकाल लेंगे इसके, ये इस तरह से छिलके। ये देखें कवर निकाल लेंगे, लेयर्स इसकी निकाल लेंगे। अब बस हो गया, ये तो हमारा डाइस हो गया। ये देखें ये हमारे पास रेड बेल पेपर है, आपके पास हो तो आप ज़रूर लें, कलरफुल अच्छा लगेगा, और नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, टमाटो से भी कलर आ जाएगा। तो ये देखें ये इतने बड़े बड़े हमने पीसेस कर लिए। सेम थिंग इसके भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो देखिए कलरफुल हमारी वेजीज कट रही है, मज़ेदार सी, कबाबों को रंग और जायका और खुशबू सब मिलेगी। अब टमाटो काट लेते हैं, बस इसको भी इसी तरह थोड़ा हमें बड़ा बड़ा काटना है। चलो हमारा टमाटो भी कट गया, और अब हम अपनी कबाबों की तरफ जाते हैं। वाह ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। ये देखें दोनों तरफ से बड़ी अच्छी सी हो गई हैं। तो अब हम सबको पलट देते हैं। अरे भाई पलट जाओ, देखो पलट गई। तो ये सारी हमने पलट दी कबाबें अपनी, और अब हम इसको अगेन बंद करते हैं। अब 3 मिनट हमें रखनी थी, हमने 4 मिनट एक साइड पे रखी, 3 मिनट एक साइड पे रखी। अब हमने इसको वार्म रखने के लिए मीडियम लो कर देते हैं। अब हम इस फ्राई पैन पे आते हैं, इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून ऑयल, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। ये चला गया। अब इसमें चला गई हमारी सारी वेजीज। चले देखें ऐसी बटर की खुशबू आ रही है शानदार किस्म की। हमारी कलरफुल वेजीज को बस हम थोड़ा सा सौटे करेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें कुछ स्पाइसेस डालते हैं जो कि कुछ यूं हैं कि 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंगो पाउडर यानी आमचूर। ये सब चला गया। चलो इसको हम मिलाएंगे। देखिए कैसी कलरफुल, अल्लाह की नेमतें, गजब की कलरफुल, मज़ेदार। ऐसा लग रहा है मेकअप किया हुआ है वेजिटेबल्स ने। तो बस चले, ये हमारी सौटे हो गई है और हमारी कबाब भी बन गई है। अब हम आपस में इनका संगम करवाते हैं। इसका चूल्हा बंद करते हैं सौटे वेजिटेबल का, और इसको खोलते हैं। ये देखें हमारी गर्मा गर्म, इसको हम तेज़ कर देते हैं थोड़ा, जो हमने धीमी आंच पे रखा था। और अब हम ये अपनी खूबसूरत खूबसूरत वेजिटेबल्स इस पर डाल देते हैं। चलिए ये तो सब चला गया। अच्छा देखें ये जो हमने वेजीज डाला उसके को 2-2.5 मिनट हो गए हैं। मैं बस इनको देख रही हूँ प्यार से कि ये सिजल कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम डालते हैं इसका लास्ट इंग्रेडिएंट, और वो है क्रीम। लास्ट इंग्रेडिएंट 2 टेबलस्पून क्रीम। चलिए अब हम इसको हल्के हाथों से हिला लेते हैं। बस
बस अब हम चूल्हा बंद करते हैं अपना। रेडी हो गया हमारा, ये चूल्हा हो गया बंद। अब हम डिश आउट करते हैं। देखा कैसा झटपट नौरतन रेशमी कबाब हमने बनाई। यूं मैरिनेट किया, यूं तला और यूं वेजीज डाल दी और ज़बरदस्त सी चीज़ रेडी हो गई। चले अब मैं ट्राई करती हूँ। देखिए कैसी टेंडर है, देखें कैसी ख़तरनाक टेंडर है। लग ही नहीं रहा है कि मैरिनेट हमने की नहीं है, इस कदर टेंडर है और इतना मसाला सब चला गया है कीमे में, ज़बरदस्त। और फिर ये मज़े की बात ये है कि इसमें जूसी वेजिटेबल्स भी हैं। हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। बेसिकली हम बिग फैमिली को फीड करवा सकते हैं क्योंकि इसमें वेजीज भी है और जूसी बहुत है। चले जल्दी जल्दी जाएं, आप लोग बनाएं, मज़े करें और मज़े कराएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी सिंपल, मज़ेदार और अच्छी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।